रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बच्चों, जब भी काम शुरू करें पढ़ने का तो ये दो दुआएं ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि हमारे साथ आसानी शामिल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चों, मैं इस वक्त आपके साथ हूँ फर्स्ट ईयर, और हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज़। बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था और हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 का पहला क्वेश्चन भी कर लिया था। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया था सारा, और अब हम इसका करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब थोड़ा सा पीछे वाला हम रिवाइज कर लेते हैं कि टर्म किससे कहते हैं, इंडिकेटेड टर्म्स। पहले तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो हमें दिया हुआ है ना इंडिकेटेड टर्म्स, इसका क्या मतलब है। बच्चों, ये वाली टर्म देखें, उसने इंडिकेट की हुई है, यानी हमने फाइंड क्या करना है, A7 हमने फाइंड करना है। और टर्म्स क्या होती हैं, ये हमारे पास ये टर्म है, और अगर हम इन सबको मिलाकर कहेंगे तो ये क्या बन जाएंगी, टर्म्स। यानी 2 भी हमारे पास इसकी टर्म है, 6 भी टर्म है, 11 भी टर्म है, और 17 भी इसकी क्या है, हमारे पास टर्म है। तो अब अगर हम इन सबको कहेंगे तो क्या कहेंगे, टर्म्स। ठीक। और हमने पिछले उस पर सीखा था, पिछले लेक्चर में, कि जो ये वाली है, ये इसको कहते हैं हम A1 यानी फर्स्ट टर्म, और इसको हम कहते हैं A2 यानी कि सेकंड टर्म, इसको हम कहते हैं A3 थर्ड टर्म, ये हमारे पास आ गई फोर्थ, A4 यानी कि छोटा सा लिखना है यहाँ पे 4, ऐसे नहीं लिखना, A4 फोर्थ टर्म। और हमने फाइंड क्या करना है, A7 यानी कि सेवन्थ टर्म। तो बच्चों, ये ना पहेलियों की तरह के क्वेश्चन है, आपने यानी पहेली बूझनी है अब कि 2 के बाद 6 कैसे आया, 6 के बाद 11 कैसे आया, 11 के बाद 17 कैसे आया, और कैसे फिर हम A7 को ढूंढेंगे। तो अभी ना मैं रफली ज़रा आपको यहाँ लिख के समझा रही हूँ, आप इसको वैसे नीट भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। 17 और सो ऑन, ये देखें। अब 2 से 7 कैसे आया, पहले तो आपने देखना है कि आया ये सीरीज़ प्लस से आगे बढ़ रही है या माइनस से आगे बढ़ रही है या मल्टीप्लिकेशन से आगे बढ़ रही है। पहले तो थोड़ा आप इस पर गौर करेंगे। अब देखें 2 में हम कितने ऐड करेंगे, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ गया। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन में देखती हूँ, तो फिर 6 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करें, जिससे भी मल्टीप्लाई करें 11 नहीं आएगा हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 11 इस मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगी। अब हम माइनस देख लेते हैं, 2 में ऐसा क्या माइनस करें कि 6 आ जाए, ये तो बेटा मुमकिन ही नहीं है। फिर हम अब आ जाते हैं प्लस की तरफ। इसका मतलब ये है कि 2 में हम ऐड करेंगे प्लस, तो ही हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो बच्चों 2 में हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम +4 ऐड करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। आ रही है ना समझ, कि 2 में हमने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया तो ये 6 बन गया। अब 6 में हम क्या ऐड करेंगे, ये 11 बन जाए, क्योंकि हमें पता चल गया ऐड से आगे जा रही है सीक्वेंस हमारा। अब 6 में बच्चों हम क्या ऐड करेंगे कि ये 11 बन जाएगा, ये हम 6 में 5 ऐड करेंगे तो ये 11 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला तलाश करते हैं, 11 में ऐसा क्या ऐड करेंगे ये 17 बन जाए। तो देखें बच्चों, इसमें हम अगर 6 ऐड कर दें तो ये 17 बन जाएगा। अब इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी, उसमें अगर हम ऐड कर दें 7, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो वो हमारे पास बच्चों 24 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है जो नेक्स्ट टर्म होगी वो, इसमें हमने क्या ऐड करना है, देखें यहाँ से हमने सीक्वेंस हमने ढूंढ लिया कि पहली टर्म में हमने 4 जमा किया तो दूसरी आ गई, दूसरी में 5 जमा किया तो तीसरी आ गई, तीसरी में 6 जमा किया तो चौथी आ गई, चौथी में 7 जमा किया तो पांचवी आ गई। यानी ये सीक्वेंस बन गया 4 5 6 7, यानी हम ऐड करते गए 4 5 6 7। और अब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, 8। अब 24 में हम अगर 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 32। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गई A5, ये आ गई A6, और लो जी आंसर आने वाला है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 9। देखें ना, 4 5 6 7 8 9, और जब 32 में हम 9 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 41। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या हो गया, 41। अब आप अपना आंसर लिख देंगे A7
इज इक्वल टू 41। बच्चों ये तो था ज़रा भूल भुलैया बनाई थी हमने समझने के लिए। अब इसको ज़रा हम सजा बजा के इसका मेकअप शेकअप करके कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो बहुत आसान है। आपको टेक्निक समझ आ जानी चाहिए। जब आपको टेक्निक समझ आ जाएगी तो इसका मतलब है क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने समझ लिया, ये आपको समझ आ गई, ये हमारा आंसर आ गया 41। अब हमने इस क्वेश्चन को करना कैसे। वैसे अगर आप पेपर में ऐसे भी कर देंगे ना तो भी ये गलत नहीं होगा। उसको इससे दिलचस्पी है एग्जामिनर को, उसने देखना है कि बच्चे ने A7 41, उसने कहना है शाबाश चलें जी 2/2। लेकिन हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दूसरे तरीके से भी। देखें आप यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पे देखें पहले ये दिया हुआ था A1, आप A1 लिखेंगे 2, ठीक। इसी तरह आप अब लिखेंगे A2, आप A2 आपको क्या दिया हुआ, मैं थोड़ा सा फासला छोड़ के लिख रही हूँ 6, क्योंकि अभी हमें तलाश करना है ना 2 में से 6 कैसे आया। A3, अब A3 पे भी आपने गैप छोड़ देना, क्या आ गया आपके पास 11। A4 में भी आपने गैप छोड़ के लिख देना, क्या आ गया आपके पास 17। बस यहीं तक उसने में दिया था। अब आपने यहाँ से ये तो तलाश करना सीख लिया था कि मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर नहीं आ रहा, माइनस से भी आंसर नहीं आ रहा, प्लस से आ रहा है। तो इसका मतलब है 2 में हम क्या ऐड करेंगे बच्चों कि 6 बन जाए, 2 + 4, ठीक। अब ये 6 बन गया। अब ये वाली टर्म इधर लिख लें 6, जो आपका आंसर आ गया। अब 6 में हम क्या ऐड करेंगे, 11 बन जाए 5, ठीक। अब ये देखिए सीक्वेंस बना शुरू हो गया 4 5। अब ये दोबारा उठा के इधर लिखें 11। अब 11 में ऐसा क्या ऐड करें कि 17 बन जाए 6। अब A5 हम कैसे निकालेंगे, A5 हम निकालेंगे, पहले ये लिख लें यहाँ पे 17, और उसमें क्या ऐड करेंगे 4 5 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। जब से हम 17 में 7 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 24। अब हम बच्चों क्या लिख लेंगे 24, और ये देखें 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32। इसी तरह हम A7 क्या लिख लेंगे 32 लिखेंगे पहले, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, और ये आ जाएगा 41, और ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों इसकी समझ आ गई अगर आपको, तो आपको इसके बाकी पार्ट्स की भी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब इसको ना एक दफ़ा फिर हम दोबारा देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, यानी जो टर्म हमें इंडिकेट की हुई है ये वाली, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक। हमें दिया हुआ है 2 6 11 17 अप टू A7 तक। हम पहले वाले को कहते हैं A1, सेकेंड टर्म को कहते हैं A2, 2 है ना सेकेंड टर्म, 3 है थर्ड टर्म, 4 है फोर्थ टर्म, 5th है तो 5th टर्म, 7 है तो 7th टर्म। हमने अब पहले चेक किया मल्टीप्लिकेशन से, 2-3 बार तो 6 होता है, लेकिन 6 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 11 नहीं आता, ठीक हो गया। 11 को किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करें 17 नहीं आता, ये ख़त्म हो गया ऑप्शन। 2 में क्या माइनस करेंगे 6 आ जाए, तो ये भी हमारे लिए ना कुछ मुमकिन नहीं लग रही बात। अब ये ऐड से आगे बढ़ रही है, हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने गौर किया, वो मैंने आपको समझा दी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर लें। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास बच्चों क्या है, 1 3 12 60 सो ऑन, क्या दिया हुआ हमें A6। अब बच्चों इंडिकेटेड टर्म कौन सी है हमारे पास, A6, यानी हमने फाइंड क्या करना है A6। अब बच्चों हमने गौर करना है, अब मैं इसको यहाँ पे सोल्यूशन करने लगी हूँ। हमने गौर करना है कि 1 3 12 60 सो ऑन। अब देखिए बड़े बड़े जंप लग रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है। जंपिंग देखें बड़ी बड़ी हो रही है, 1 से 3 आ गया, 3 से फिर एकदम 12 आ गया, 12 से 5 आ गया, तो अब इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है। अब आप गौर करें कि 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा 3 से। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा 4 से, ठीक है। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आएगा 5 से। अब 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों 6 से। और जो यहाँ पर आंसर आएगा, अभी नहीं मैं लिख रही, अभी मैं आपको टेक्निक ही समझा रही हूँ। जो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। बच्चों ये है सीक्वेंस,
ठीक, अब देखें 60 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया बच्चों, जल्दी से 360। ठीक, अब 360 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 20, यानी कि 2520। हमने फाइंड क्या करनी थी, A6 यानी 6 टर्म। अब बच्चों ये वाली टर्म है जो, आप देखिए मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास होती है, ये वाली हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। तो हमारी रिक्वायर्ड टर्म क्या हो गई, A6 हमारे पास क्या आ गया, 2520, हमारा आंसर आ गया। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें, आपके मिस मुझे ये मुश्किल लग रहा है, तो फिर बच्चों उसका तरीका ये होता है कि A1 इज इक्वल टू लिखें जो आपको दिया हुआ है 1, A2 लिखें, थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखें जो भी दिया हुआ है 3, क्योंकि हमने तलाश करना है। A3 लिखें, थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखें 12, A4 लिखें, थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखें 60। अब हम 1 पहले लिख लेंगे, इनटू क्या करें 3 आ गया, यही आंसर उठा के इधर लेके आए 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए 4। ठीक, अब 12 उठा के इधर लिखें, 12 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए 5। ठीक बच्चों, समझ आ रही है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया बच्चों, A5, इसका मतलब है 60 से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आ जाए। अब यहाँ से हमने तलाश कर लिया अपना सीक्वेंस, 3 4 5 और 6, ये आ जाएगा हमारे पास 360। और इसी तरह A6 पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों, उठा के 360 इंटू, अब यहाँ पे 5 6, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और वो आ जाएगा 2520, और यही हमारा बच्चों क्या था, आंसर था। अच्छा जी, ये भी आपको समझ आ गई है अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी आ गई है समझ, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वैसे भी आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बता देंगे कि ये चीज़ मुश्किल थी तो फिर मैं उसको दोबारा समझा दूंगी, फिर वो सबके लिए ही दोबारा आसान हो जाएगी। जो बच्चे भी हमारी क्लास में नहीं पढ़ते लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनके लिए भी। अब मैं बच्चों थर्ड पार्ट लिख रही हूँ, 1 3/2, 5/4, और हमारे पास क्या है 7/8, और हमने फाइंड क्या करना है A7 बच्चों, यानी हमें इंडिकेट उसने क्या कर दिया A7। इंडिकेटेड टर्म कौन सी है बच्चों, हमारे पास A7। हमने यानी क्या तलाश करना है A7। अच्छा जी, अब देखें दोबारा, A7 बच्चों हमने फाइंड करना है। सबसे पहले ना देखा करें कि आपने इसमें फाइंड क्या करना है, ये हमने तलाश करना है। अब बच्चों इसकी शक्ल बड़ी खौफनाक सी लग रही है, देखें कैसा डरावना सा है, ये क्या हो गया भाई। अब ये बड़ा आसान है, देखें इसके नीचे भी 1 लगा दें, अब ज़रा सिमिलर शक्ल वाला हो गया है। अब आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, देखें ऊपर एक जैसा सीक्वेंस कोई चल रहा है और नीचे एक जैसा चल रहा है। अब देखें 1 में क्या ऐड किया कि 3 बन गया 2, ठीक, 3 में क्या ऐड किया 5 बन गया, फिर 2, 5 में क्या ऐड किया 7 बन गया, फिर 2, यानी ऊपर वाला एक सीक्वेंस मूव हो रहा है और नीचे वाला एक हो रहा है। अब अच्छा 1 में हमने क्या किया, अच्छा अब ऊपर वाला प्लस का हो रहा है, अब नीचे भी प्लस करके देखती हूँ। 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, लेकिन 2 में जब मैंने 3 ऐड किया तो 4 तो ना आया। इसका मतलब है नीचे प्लस वाला नहीं काम हो रहा, नीचे कोई और चक्कर चल रहा है। वो चक्कर बच्चों कोई और नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का चक्कर चल रहा है। यानी अब आपको यहाँ से आपने ये भी सीख लिया कि लाजमी नहीं है कि जो काम ऊपर हो रहा हो नीचे भी वही हो रहा हो। तो अब देखिए, अब मैं इसको नीचे ज़रा लिखती हूँ आपको समझाने के लिए, 3/2, 5/4, 7/8, सो ऑन। अब इसमें देखें बच्चों क्या ऐड किया +2, इसमें क्या ऐड किया +2, इसमें क्या ऐड किया +2। अब अगली टर्म क्या आएगी +2 से ही आएगी, और नेक्स्ट क्या आएगी, फिर आंसर में हम +2 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे +2, यानी ये ऐसे ही जाना है आगे आगे। अब 7 में जब हमने ऐड किया 2 तो बच्चों यहाँ क्या आ गया 9। अब जब 9 में 2 ऐड किया तो क्या आ गया 11, ठीक हो गया। 11 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। ये तो हो गई ऊपर की बात। अब नीचे देखिए, अब नीचे के लिए ना मैं ज़रा कोई और कलर पकड़ती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
अब ये देखें, अब ये एडिशन से तो नहीं आगे जा रही, ये मल्टीप्लिकेशन से आगे जा रही है। अब हम नीचे देखें, इसको किससे मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 2 को बच्चों फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 4 आ गया। 4 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से। इसका मतलब है ऊपर 2 ऐड हो रहा है और नीचे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह हमारा सीक्वेंस आगे आगे मूव हो रहा है। अब 8 में हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 16 आ गया। अब 16 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और जो आंसर आएगा उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब 16 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, जल्दी से बताएं, शाबाश, 32। और 32 को जब फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया हमारे पास बच्चों, 64। अब देखें, ये वाली थी A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। इंडिकेटेड टर्म हमारे पास बच्चों क्या हो गई, A7 इज इक्वल टू 13/64। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको सीधे साधे तरीके से करना चाहें, मासूम सा क्वेश्चन बना के, तो इसको देख लेते हैं दोबारा। थर्ड पार्ट आपका जैसे दिल चाहता है आप कर लें, कोई बंदिश नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होना चाहिए। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छे आप मैथ में होंगे। मैथ्स कॉन्सेप्ट की बेस पे आगे बढ़ता है। अब मैंने आपको सिखाया वो पहले लिख लेनी है आपने A1, ओके 1, A2 लिख लेनी है आपने बच्चों, यहाँ पे जगह छोड़ दें थोड़ी, 3/2। फिर आप A3 लिख लें, उसकी भी जगह छोड़ दें, जितना दिया हुआ पहले वो लिख लें। फिर आप A4 लिख लें, जितना दिया वो लिखें, 7/8, बस उसने हमें यहीं तक दिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 1 + 2, और नीचे क्या आ गया, पहले इसको 1/1 कर लिया ना, फिर 1 × 2, 1 + 2 3, 1 × 2 2। अब ये वाला आंसर लिखें। अब 3 में आपने क्या करना है, ऊपर ऐड 2, और नीचे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को दोबारा उठाएं, यहाँ ले आए, 5/4। अब ये वाला आंसर बनाने के लिए हमें क्या करना है, तलाश करना है। 2 ही ऊपर ऐड हो रहा है और नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, यानी ऊपर जो सीक्वेंस चल रहा है वो एडिशन से चल रहा है और नीचे किससे चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन से। अब A5 हम निकालेंगे, यानी कि हमारी 5th टर्म वो क्या आ जाएगी, 7/8। अब ऊपर ऐड करेंगे हम 2 और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से, यह आ जाएगा 9/16। A6 हमारे पास क्या आ जाएगा, यही वाला उठा के दोबारा लिखे, ऊपर ऐड करें 2 और नीचे मल्टीप्लाइड बाय करें 2, तो ये क्या आ जाएगी, 11/32। और A7 बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, 11/32 लिखें, ऊपर ऐड करें 2, चूँकि सारे ही 2 2 से आगे बढ़ रहे हैं और नीचे वाले सारे ही मल्टीप्लिकेशन से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप वही काम कर दें जो वो कर रहे हैं, हमें क्या मसला है, कर देते हैं जी। चलो जी, ये आ गया आपका आंसर, A7 इज इक्वल टू 13/64। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 4th पार्ट, और उसके बाद 5th पार्ट करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब हमारा है 4th पार्ट। ये देखें जी, 4th पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 1 1 -3 5 -7 सो ऑन, और फाइंड क्या करना है हमने, A8, यानी 8 से जज्बाती हो गया वो, कहते हैं पहले 7 निकालने पर 6 निकालने, अब A8 कह दिया उसने, जज्बात में आ गया बुक वाला। चलें कोई नहीं, हमें क्या, जो मर्जी दे। अच्छा बच्चों आप ज़रा गौर करें, ये क्या हो रहा है, 1 1 आ गया, फिर माइनस का आ गया, फिर प्लस का आ गया, फिर माइनस का आ गया, ये क्या। चलें कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं ये क्या हो रहा है। ये देखें, अगर मैं इसको इससे मिलाऊं और इसको इससे मिलाऊं
और पॉजिटिव वालों को फिर मिलाती जाऊँ तो कुछ बात बनती नज़र आती है। इसको मैं नीचे ज़रा खुला करके लिखती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। देखें 1 1 -3 5 -7। अब उसने एक्चुअली ये किया है कि इसमें क्या ऐड करें कि -3 आ जाए। बताएं बच्चों, 1 में क्या ऐड करें कि -3 आ जाए। ज़ाहिर है ये मल्टीप्लिकेशन से आगे नहीं जा रहा सीक्वेंस, ये एडिशन से ही आगे जा रहा है। अब माइनस देखें आप, अब अगर 1 में -4 करें तो -3 आ जाएगा, यानी उसने क्या किया, इसमें -4 ऐड कर दिया। अब -3 में फिर क्या ऐड किया कि -7 आ गया। देखें फिर -4 किया। अब -3 में आप फिर -4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, -7। आपको पता है कि जो माइनस माइनस होता है वो हमेशा क्या होता है, जमा होता है। चलिए थोड़ी सी पहले इसकी रिवीजन कर लेते हैं। ऑपोजिट साइंस जो होती है ना, जिस तरह देखिए प्लस प्लस भी क्या होता है आपके पास प्लस, माइनस और प्लस हमारे पास क्या होता है बच्चों, माइनस, और प्लस और माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस। ये क्या हुआ, ये एक कहानी है बड़ी आसान सी। वो कहते हैं ना इत्तेफाक में बरकत है, ये वो बात है। देखें दोनों साइन एक जैसे थे ना, इत्तेफाक कर लिया, जमा हो गए, फायदा हो गया। दोनों साइन एक जैसे थे, जमा आ गया। ये ऑपोजिट थे, जब ऑपोजिट होंगे तो नुकसान ही होगा, यानी चीज़ें कम ही होंगी, माइनस आ गया। ऑपोजिट साइन थे, चीज़ें कम हो गई, माइनस साइन आ गया। यानी जब ऑपोजिट साइन तो माइनस, और अगर जब एक एक जैसी चीज़ें हैं, इत्तेफाक है, तो प्लस। ऐसे आप याद रख लें कुछ इसको। अच्छा, अब साइन किस चीज़ का आएगा, साइन उसका आएगा जो बड़ी रकम होगी। अब देखें अगर मेरे पास है ना यहाँ पे मिसाल के तौर पे -7 + 3। अब -7 और +3 होगा क्या, -7 में से 3 निकालें, आपके पास क्या आ गया आंसर, 4। अब 7 बड़ा था, उसने 3 को चांटा मारा, उसने कहा चलो निकलो यहाँ से, मैं अपना साइन लेके आऊँगा, ये माइनस लग गया। समझ आ गई। अब दोबारा देखिए, अगर होता 3 -3 + 7, अब आंसर क्या आ गया आपके पास, 4। देखें सेम ही हो रहा है काम, यहाँ पे भी और यहाँ पे हो, दोनों माइनस रहे हैं, लेकिन साइन का देखें रोला, -3 और +4 आ गया। अब साइन यहाँ पे कौन सा है, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ा 7 था, उसने 3 को मारा ठुड्डा, कहा चल निकल यहाँ से, मैं अपना साइन लगाऊंगा। ऐसे ही करते हैं ना बड़े बहन भाई, छोटों को थप्पड़ लगा के साइड पर कर देते हैं और उनकी चीज़ें भी खुद खा लेते हैं या अपनी मर्जी मनमानी करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हाल है, हर जगह यही रोल है। अब समझ आई इसकी। अब इसी में देखते हैं हम, देखें -7 -3, इन्होंने कहा हम तो दोनों एक जैसे हैं, चलो मिलके आगे बढ़ते हैं। 11 आ गया। अब लेकिन जो साइन है वो बड़ी रकम का ही आना है। 7 ने कहा लगाऊंगा मैं अपना साइन, 3 ने कहा लगा लो, फिर क्या हो गया, हम एक ही हैं, -7 आ गया। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसी को करूँ -3 -7, अब +3 +7, अब फिर 11 ही आ रहा है आंसर। 7 ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं अपना ही प्लस का साइन लगाऊंगा, 3 ने कहा लगा लो कोई बात नहीं, अपने ही हो तुम। ये तो बच्चों एक छोटी सी कहानी बना देनी होती है मैंने, ताकि आपको बात की अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा, क्लास में ना बहुत से बच्चे आर्ट्स पढ़ के आए होते हैं और फिर उर्दू मीडियम में पढ़ा होता है, तो मैं ना ज़्यादातर उर्दू इसलिए बोलती हूँ कि बेटा एक तो हमारा करिकुलम सारा इंग्लिश में है, बच्चा पहले ही बड़े बेचारा मुश्किल में होता है। ज़ुबान जो उर्दू है और जो जो करिकुलम की ज़ुबान है वो और है, अपनी ज़ुबान हमारी और है। घरों में हम बोलते हैं पंजाबी, उर्दू, और किताबें होती हैं हमारी इंग्लिश में। तो टीचिंग वे ऐसा ना हो कि बच्चा हमारा बेचारा परेशान हो जाए कि मिस कितनी अंग्रेज़ी बोल रही हैं, देखें हमें समझ ही नहीं आ रही। अगर मैं इसको करूँ नाउ वी हैव टू डू दैट दिस, देखें नाउ वी ऐड -7 + 3 एंड वी गेट 4 एंड वी ऐड द साइन ऑफ बिग डिजिट या ग्रेटर डिजिट। तो देखें कि बच्चे बेचारे क्या करेंगे कि मिस किधर को जा रही हैं, क्या कर रही हैं। इसलिए बच्चों अपनी कौमी ज़ुबान में पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है, हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से लर्निंग होती है हमने वो करना है, मकसद हमारा लर्निंग है। अच्छा बच्चों दोबारा इधर आ जाए। अब यहाँ से हमने गौर फरमाया तो पता चला कि -4 वाली कहानी है बस। इसका मतलब है कि जो इससे अगली टर्म आएगी हमारे पास जो माइनस वाली, वो भी -4 से ही आएगी, लेकिन बीच में एक, अब सीक्वेंस देखते हैं, एक माइनस की है और एक प्लस की है, फिर माइनस की है, फिर यहाँ पे एक प्लस की रकम आनी है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 1 में ऐड किया, क्या ऐड किया कि 5 आ जाए +4। लो जी, तो बड़ा आसान हो गया, यानी ऊपर -4 से चल रहा है
और नीचे +4 से चल रहा है। अब 5 में जब हमने +4 ऐड किया तो बच्चों क्या आ गया, 5 + 4 कितना होता है 9, ठीक। और साइन किसका आएगा, बड़ी रकम का, आपको बड़ी अच्छी तरह पता चल गया। अब यहाँ से इधर से कौन सी रकम आ जाएगी हमारे पास, 7 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास -11, ठीक हो गया। और हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, 8। देखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, अब A8, बस एक टर्म चाहिए। अब किसकी बारी है, पॉजिटिव की, इसकी बारी है। चलो भाई आगे, +4, 9 में फिर 4 ऐड करें, 9 10 11 12 13, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 13। हमारा आंसर बच्चों क्या आ गया 13, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया A8 = 13, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, खासतौर पे भी इस वाले तरीके से करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। बस आप इसको इस तरह ही करें। आप समझ लें कि देखें ऑल्टरनेटिव नंबर्स हैं, एक नंबर माइनस का आ रहा है, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का। माइनस वाला माइनस के साथ चलेगा और प्लस वाला प्लस वाले के साथ चलेगा। अब आगे चलते हैं बच्चों अपने लास्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। आज बस हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1 -3 5 -7 9 -11 और A8। बच्चों ये भी वही है, देखें माइनस ने माइनस के साथ, प्लस ने प्लस के साथ। अब मैं इसको यहाँ खुला खुला करके लिखती हूँ कि आपको समझ आ जाए। -3 5 -7 9 -11 सो ऑन। अब देखिए माइनस ने माइनस के साथ मूव होना है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे भी एक माइनस वाला आ रहा है, यहाँ पे भी एक माइनस वाला आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो हमने ढूंढना है अभी। अब देखें ये वाला जो प्लस वाला, ये प्लस वाले के साथ जा रहा है। अभी हम देख लेते हैं कैसे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाना है हमारे पास प्लस वाला और यहाँ पे हमारे पास आ जाना है प्लस वाला, ठीक। अब हम ये तलाश कर लेते हैं। -3 में क्या ऐड करेंगे, -7 आ जाएगा, -4, ठीक हो गया, -7 आ गया। अब -7 में क्या ऐड करेंगे, -11 आ जाए, फिर -4। इसका मतलब है जो ये वाली, अब -4 जब दोबारा करेंगे 11 और 4 कितने हो गए 15, ये आ जाएगा -15, यानी यहाँ पे क्या आंसर आ गया -15। यहाँ पे लिख देती हूँ -15, ठीक। अब -15 में क्या हम दोबारा ऊपर देखें, -4 दोबारा ऐड करें तो कितना हो गया 15 16 17 18 19 -19। खिचड़ी मिचेगी लेकिन जब आप इसको दोबारा करेंगे समझ आ जाएगी। अब ये देखें 1 में क्या ऐड करा के 5 आ गया 4, 5 में क्या ऐड करा के 9 आ गया +4, 9 में क्या ऐड करेंगे +4, 9 10 11 12 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। अब 13 में क्या ऐड करेंगे दोबारा +4, 13 14 15 16 17, यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। तो हमने बेटा फाइंड कौन सी टर्म करनी थी 8। अब देखते हैं हम अब कहाँ पहुंचे हम। इसको जरा मैं लिखूँ सीधा करके 1 -3, अब आंसर्स लिखने लगी हूँ अंदर वाले, 5 -7 9 -11 13, 13 के बाद क्या आ रहा है -15 17 और -19। ओह हमने तो काफ़ी फाइंड कर लिए हैं। देखते हैं ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ओह ये हमारा आंसर है। हम तो आगे चले गए, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। इसको दोबारा देख लें, चलें इसको बच्चों दोबारा देख लेते हैं। ये देखें बच्चों हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है और हमारे पास हमने फाइंड करनी थी इंडिकेटेड टर्म जो कि थी A8। इंडिकेटेड टर्म हमने फाइंड कर ली, A8 फाइंड करनी है। आपको इस पूरी सीरीज में 2 तरह का सीक्वेंस बच्चों नजर आ रहा है, एक प्लस वाला, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। इसका मतलब माइनस वाला माइनस वाले से कनेक्टेड हो रहा है और प्लस वाला प्लस वाले से चिपक रहा है। अब -7 जब -3 से -7 तक जाए तो -4, फिर हमें पता चल गया -4 4 से आगे जा रही है। इसी तरह यहाँ पे हमने पता चला +4 से आगे आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैंने डिब्बे बना लिए फिर आपको दिखा दिया। अब यहाँ से अगला भी यहाँ पे आ जाएगा, यानी आप +4 करेंगे 17 में तो अगली टर्म आ जाएगी, तो वो हो जाएगी 21। ऐसे आप बहुत लंबा सा सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं जितना भी चाहें। बच्चों बस आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको ही अच्छी तरह समझ लें और अपनी कॉपीज़ पे कर लें, तो
फिर मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।